बहुत हुई तेल से रिलेटेड चर्चाओं में। अमेरिका भारत को रूस से तेल नहीं खरीदने देना चाहता, ये बात जग जाहिर थी। लेकिन सबको एक बार के लिए लगा कि इनका यूक्रेन से प्रेम है, यूक्रेन से रूस युद्ध ना करे, इसलिए ये रोकना चाहते हैं। धीरे धीरे अब ये पर्दा भी हटने लगा है। अमेरिका यूक्रेन से सिंपैथाइज नहीं करता, यूक्रेन को मरने से रोकने के लिए भी वो कोई प्रयास नहीं करना चाहता। वो केवल ये चाहता है कि बाजार में रूस सरवाइव किया, क्योंकि वो तेल बेच रहा था, तो रूस तेल ना बेचे और तेल बिके तो वो केवल अमेरिका का। बस इसी चाहत में अब वो आगे का खेल कर गया है। आगे के खेल में भारत से कहा गया है कि अगर आप अभी भी रूसी तेल खरीदते हो, चाइना से भी यही कहा गया, ब्राजील से भी यही कहा गया है, तो आपको 500% टैरिफ देना पड़ेगा। आपको याद होगा जब बाइडेन थे तो भारत तेल इसलिए खरीद पा रहा था क्योंकि भारत बाइडेन को यह समझाने में कामयाब हुआ था कि भारत के लिए कैसे रूसी तेल खरीदना जरूरी है। वैश्विक कीमतों को बेअसर करने के लिए, बढ़ती कीमतों को बेअसर करने के लिए हमें रूस का तेल खरीदना क्यों जरूरी है। लेकिन जब ये आए तब इन्हें कुछ समझ नहीं आया। इन्होंने सीधा कहा कि मुझे तेल कंपनियों ने फंड किया है, मैं बढ़िया से तेल कंपनियों के लिए काम करूंगा, मैं अमेरिकी तेल बेचूंगा, आप रूस से तेल खरीदना बंद करिए। रूस से तेल खरीदना बंद करने के लिए फिलहाल इसने यूक्रेन का बहाना लिया था। अगर यूक्रेन ना भी होता तो ये कोई और बहाना लेता, कुल मिलाकर रूस को तेल बेचने से रोकने के लिए कुछ भी करता। ये कोई और बहाना ले सकता था कि रूस ने कभी क्रीमिया पर हमला किया था, ये कर दो, रूस ने कभी चेचन्या विद्रोहियों के साथ ये किया था, ये कर दो। ये कोई भी तरीका ढूंढता, यूक्रेन केवल एक बहाना है, ये कोई भी बहाना करके रूस को तेल बेचने से रोकता। और यही कारण था कि इसने टैरिफ रूपी जो हथियार है वो चलाया और भारत पर 50% टैरिफ लगाए। 25% तो रेसिप्रोकल थे और 25% टैरिफ इसने तेल खरीदने के पनिशमेंट पर लगाए। आपको याद होगा इसके दो साथी हैं, ये दो साथी लगातार पीछे पड़े हुए हैं। इनके ऊपर मैंने पहले भी, आज से 6 महीने पहले एक सेशन किया था। इन्हीं लोगों ने इसको तब भी सलाह दी थी कि सर अगर युद्ध रुकवाना चाहते हो तो एक काम करो, 500% टैरिफ लगा दो। इस व्यक्ति को आप देख सकते हैं ट्रंप के साथ कई रैलियों में। ये व्यक्ति फिर से ट्रंप के साथ नजर आया वेनेजुएला के बाद। ये अमेरिका का एक सीनेटर है, ये लगातार ट्रंप को फ्यूल कर रहा है क्योंकि ये चाहता है कि ये एक बिल लाए, ट्रंप से परमिशन मिले। इसका नाम है लिंडसे ग्राहम। लिंडसे ग्राहम नाम का ही ये जो व्यक्ति है ना, ये लगातार एक बिल ड्राफ्ट करने लग रहा है। एक सीनेटर है, सांसद है, जैसे अपने राज्यसभा के जो सांसद होते हैं ना, वैसा एक सांसद है, सीनेटर है ये एक बिल लेकर आया है। इस बिल को राष्ट्रपति की परमिशन इसने दिलवा ली है और उस परमिशन में यह कहलवा लिया है कि सर मैं चाहता हूं कि आप 500% टैरिफ की परमिशन दें, ताकि रूस, चीन और ब्राजील अगर रूस से तेल खरीदना चाहते हो, बार बार बोल रहा हूं, भारत, चीन और ब्राजील अगर रूस से तेल खरीदना चाहते हो तो उन्हें 500% टैरिफ देना पड़े। लिंडसे ग्राहम को यह परमिशन कल ट्रंप ने दे दी कि तुम यार इतना मेरी वाहवाही कर रहे हो, वेलकम मूवी के अंदर वो बिल्लू की तरह से हो कि बता बिल्लू, तो ये बिल्कुल इंस्टाग्राम बता बिल्लू हो रखा है कि बता बिल्लू। तो वो बोलता है मेरी एक टांग निकली है, तो ये बोलता है कि ट्रंप ने दुनिया को देखो कैसे सारे युद्धों से बचाया, अगर टैरिफ ना लगाया होता तो इंडिया तेल खरीदना कम नहीं करता, इंडिया को तेल खरीदने से रोकना है तो टैरिफ बढ़ाना होगा। तो बस लिंडसे ग्राहम ने जो ट्रंप को इतने दिन से फ्यूल कर रहा था वो करवाने में कामयाबी हासिल कर ली।